बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैपिटल बजटिंग का चैप्टर हमारा चल रहा है। टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। इंट्रोडक्शन के बाद हमने एक वीडियो के अंदर पे बैक पीरियड, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू और उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कर लिया। और आज हम गिटमैन की बुक का चैप्टर 10 में से ये सेल्फ टेस्ट 10.1 जिसके अंदर ये तीनों प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाएगा वो अटेम्प्ट करते हैं। तो ST10 11 10.1 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, गिटमैन की बुक का क्वेश्चन है ये। अब इस बुक क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास डेटा जो दिया हुआ है, कहता है ऑल टेक्निक्स विद एनपीवी प्रोफाइल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है। F industry is in the process of choosing the better of two equal risk mutually exclusive capital expenditure project M and N। दो प्रोजेक्ट हैं और the relevant cash flow for the each project are show in the following table। the firm cost of capital दे दिया 14%। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, प्रोजेक्ट M और प्रोजेक्ट N इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 0 ईयर के अंदर होती है, इधर 28,500 आउटफ्लो और इधर 27,000 आउटफ्लो। ईयर 1 2 3 इन 4 ईयर के अंदर कैश इनफ्लोज हैं, इसमें इक्वल कैश इनफ्लोज हैं, इसमें डिफरेंट कैश इनफ्लोज हैं। रिक्वायरमेंट क्या, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द पे बैक पीरियड, फिर एनपीवी और थर्ड वन इज आईआरआर। तो सबसे पहले तो पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं। रिक्वायरमेंट 1 पे आते हैं। रिक्वायरमेंट ए पे बैक पीरियड। हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट एम एंड प्रोजेक्ट एन। तो यहाँ पर हम करते हैं प्रोजेक्ट एम का डेटा कैलकुलेट और यहाँ पर हम कर लेते हैं कैलकुलेट करते हैं। अब ऊपर क्वेश्चन में देखते हैं तो देखें प्रोजेक्ट एन एम में हमारे पास इक्वल कैश फ्लोज है और जब इक्वल कैश फ्लोज होते हैं तो हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, हम उसमें क्या करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो फर्स्ट ईयर में या 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट की होती है और उस इन्वेस्टमेंट को कैश फ्लो पे डिवाइड कर देते हैं। अब हमारी इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पर 28,500 और हमारे पास इक्वल कैश फ्लो आ रहे हैं 10,000। इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पे बैक पीरियड जो कैलकुलेट होकर आएगा दैट इज कॉल्ड 2.85 ईयर। तो ये हमारा पे बैक पीरियड कैलकुलेट हो गया प्रोजेक्ट एम का। अगर प्रोजेक्ट एन को देखें तो प्रोजेक्ट एन में हमारे पास डिफरेंट कैश फ्लो आ रहे हैं। डिफरेंट कैश फ्लो तो हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पर भी वो टेबल बना लेते हैं। टेबल क्या होता है, उसके अंदर हम सबसे पहले ईयर ले लेते हैं, ईयर के बाद हम कैश फ्लो का कॉलम ले लेते हैं, कैश फ्लो के बाद हम अकोमुलेटेड रिमेनिंग कैश फ्लो जो होता है वो ले लेते हैं। 0 ईयर में देखें तो 27,000 हमने इन्वेस्ट किया प्रोजेक्ट एन में। फर्स्ट ईयर के अंदर 11,000 हमें रिसीव हुआ है, सेकंड ईयर के अंदर 10,000 रिसीव हुआ है, थर्ड ईयर के अंदर 9,000 रिसीव हुआ है और 4 ईयर के अंदर 8,000 रिसीव हुआ है। अब अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो देखें फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा 0 ईयर में 27,000 आउटफ्लो और 27,000 ही हमें रिकवर करना। फर्स्ट ईयर के अंदर हमें 11,000 रिसीव हो गया। अगर 27,000 में से 11,000 निकाल देंगे तो बाकी हमारी रिकवरी रहेगी 16,000। हमें 16,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर रिकवर करना है। सेकंड ईयर में 10,000 रिसीव हो रहा है, तो जब 10,000 रिसीव होगा तो हमारे पास रिमेनिंग पीछे रह जाएंगे 6,000 जो हमें रिकवर करने हैं। अब देखें सेकंड ईयर में हमें थर्ड ईयर में 6,000 रिकवर करने हैं, बट थर्ड ईयर में हमें 9,000 रिसीव हो रहे हैं, हमें 6,000 चाहिए। तो इट्स मीन हमें पूरा तीसरे साल में पूरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं हमें कैश फ्लो कितना रिकवर करना है रिमेनिंग, वो 6,000 है। नेक्स्ट पीरियड में कितना कैश फ्लो रिसीव हो रहा है 9,000। तो हम 6,000 को डिवाइड कर देंगे 9,000 पे, तो ये हमारे पास आ रही है वैल्यू 0.6667 और यहाँ पर हमारे पास ईयर कितना आ रहा है 2। तो हम कह सकते हैं कि पे बैक पीरियड जो है 2.6667 ईयर जो है हमारे पास आ गया प्रोजेक्ट एन का और प्रोजेक्ट एम का 2.85। ठीक है, तो ये तो हमारे पास पे बैक था।
नेक्स्ट देखते हैं, पे बैक के बाद उसने बी में पूछा हुआ था नेट पर एनपीवी कैलकुलेट करनी है, तो वन बाय वन कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट हम प्रोजेक्ट एम की कैलकुलेशन करते हैं। प्रोजेक्ट एम को देखें तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल कैश फ्लोज आ रहे हैं 10,000 10,000 10,000। इट्स मीन ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एनविटी आ गई। ठीक है, इसमें तो हम एनविटी का फार्मूला यूज कर, और प्रोजेक्ट एन में डिफरेंट कैश फ्लो हैं, तो जब डिफरेंट कैश फ्लोज होते हैं तो वहां पर फिर हमें मिक्स कैश फ्लो का फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का टेबल यूज करना पड़ता है। तो पहले हम प्रोजेक्ट एम पे चलते हैं। प्रोजेक्ट एम के लिए तो हमें सिंपल सा एक टेबल बनाना है। टेबल में सबसे पहला कॉलम जो होगा वो ईयर का होगा। ईयर के बाद हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे। ईयर के बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा हमारे पास दैट इज का कैश फ्लो। कैश फ्लो के बाद हम डिस्काउंट फैक्टर या एन्युटी फैक्टर ले लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें तो 0 ईयर के अंदर 28,500 कैश आउटफ्लो है। हमारे पास आर जो दिया हुआ था वह 14%। तो अगर 0 ईयर में देखें तो 14% की वैल्यू हमेशा 1 आती है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28500। उसके बाद वो कहता है कि 1 to 4 ईयर में हमें 10,000 कैश इनफ्लो आएगा। अब हमें इसकी एन्युटी फैक्टर देखना है। एन्युटी फैक्टर का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर तो फर्स्ट पेज पे 9% तक दिया हुआ है। सेकंड पेज पे जाते हैं तो हमें 14%, हमें 14% और 14% में हमें 4 चाहिए, तो 1 2 3 एंड 4, तो वैल्यू कितनी बन रही है 2.913। तो हम यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.913 से, तो 2.913 से 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.913 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 29,130। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आपके प्रेजेंट वैल्यू आ गई कैश इन। हमने प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू में से कैश आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू लेस करनी होती है, तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 637.12। कोई राउंडिंग वैल्यू एरर आ सकता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया एनपीवी आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 14% पे इसकी प्रोजेक्ट एम की। इसी तरह हम फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट एन की बात करें तो हम यहाँ पर उसका टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो टेबल के अंदर सबसे पहला जो कॉलम होगा दैट इज कॉल्ड ईयर। ईयर के बाद हम जो सेकंड कॉलम करते हैं दैट इज कैश फ्लो, थर्ड वन इज डिस्काउंट फैक्टर और लास्ट वन इज प्रेजेंट वैल्यू। और हमें सबसे पहला जो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू लेना है वो 14% पे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, 14% पे कैलकुलेशन करेंगे तो 0 ईयर के अंदर हमने 27,000 इन्वेस्ट किया है। ईयर 1 के अंदर हमें कैश इनफ्लो मिला था 11,000। ईयर 2 के अंदर कैश फ्लो मिला था 10,000। ईयर 3 के अंदर कैश फ्लो था हमारा 9,000 और ईयर 4 के अंदर कैश फ्लो था 8,000। जी, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का टेबल आ गया। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये 14% आ रहा है, तो 14% में ईयर 4 तक के हम कैश फ्लोज ले प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पर चूज कर लेंगे। तो 14% पे जब चूज करेंगे, फर्स्ट में 14% पे चूज करेंगे तो वो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। तो जस्ट लाइक 0 ईयर के अंदर हमेशा 1 आता है। 14% ईयर 1 में देखें तो 0.8772 आ रहा है। नेक्स्ट ईयर में देखें 0.7695 आ रहा है, 0.6750, 0.5921। और फिर हमें क्या करना होता है, इस डिस्काउंट फैक्टर को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करना होता है। 27,000 को 1 से करेंगे तो ये तो 27,000 ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 11,000 को जब 0.877 से करेंगे तो 9649.12। नेक्स्ट वन 7694.68, 6074.74 और 8,000 को जब 0.5921 से करेंगे तो 4736.64। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो की और ये प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो की, तो इसको आपस में जब एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास एनपीवी जो आएगी कैलकुलेट होकर 1155.1840 आएगी। तो ये हमारे पास आ गई
एनपीवी प्रोजेक्ट एन की। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में देखें तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की। तो हम नेक्स्ट आईआरआर, तो आईआरआर भी सबसे पहले प्रोजेक्ट एक एम का कैलकुलेट करना है। अब देखें प्रोजेक्ट आईआरआर कैलकुलेट करते वक्त हमें क्या करना होता है, दो से ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे एनपीवी कैलकुलेट करना है। तो हम और उसके बाद हम ये एक फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या था, आई आर आर इज इक्वल टू एल प्लस एन एल माइनस डिवाइड बाय एन एल माइनस एन एच मल्टीप्लाई बाय एच माइनस एल। अब इसके लिए हमें दो डिस्काउंट रेट चाहिए और उन पे दो दफा एनपीवी निकलेगी। तो हम रेदर देन के दोबारा से करते हैं। तो हमने ऊपर एनपीवी कैलकुलेट की है प्रोजेक्ट एम की, हम इसी के आगे जो है फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं। जस्ट लाइक जिस तरह ये 14% पे एनपीवी निकली है, तो हम इसको हमने कहा था कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होनी चाहिए, तो हम इसकी ग्रेटर वैल्यू पे 16% पे दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम 16% के ऊपर एन्युटी फैक्टर ले लेते हैं और फिर उसके ऊपर हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो 0 ईयर के अंदर हमेशा एन्युटी फैक्टर जो होता है वो 1 होता है और 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो 28500 आ जाएगा। अब सेकंड हमें चाहिए 16% को ईयर 4 के अंदर। 16% ईयर 4 के अंदर जब एन्युटी फैक्टर देखेंगे तो उसके लिए हम टेबल देख लेते हैं। ये हमारे पास टेबल था, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू का टेबल आ गया हमारे पास। इसमें 16% को हमने ईयर 4 में 1, 2, 3 और 4, तो वैल्यू आ रही है 2.7, तो ये वैल्यू आ रही है 2.7982 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो ये वैल्यू आ जाएगी 27982। अब ये हमारे पास कैश इनफ्लोज था, इसमें से इस कैश आउटफ्लो को हम लेस करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 518.19। तो ये हमारे पास एनपीवी आ गई। अब हमारे पास दो एनपीवी आ गई। 14% पे एनपीवी आ रही है 630 और 16% पे एनपीवी आ रही है 518। तो इसको जाके हम पुट कर देंगे आईआरआर के फार्मूले में। तो आईआरआर के फार्मूले पुट करते हैं, आईआरआर इज इक्वल टू लो डिस्काउंट रेट था हमारे पास 14% प्लस एनएल दिया हुआ था हमारे पास एनपीवी ऑफ लो डिस्काउंट रेट 637.12 ये माइनस और उसका माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 518.19 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हाई रेट था 16 और लो रेट था 14 तो परसेंटेज। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एनपीवी जो आईआरआर जो कैलकुलेट होके आ रहा है दैट इज 15.10 आपका प्रोजेक्ट एम का आईआरआर। अगर आप इसको गैस करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, देख लें। देखें 14% पे हमारे पास था 637, जब हमने 16% किया तो -518, तो इट्स मीन कि हमारे 14 और 16 के दरमियान में कहीं पे जीरो आना था। तो 15% एक ऐसी वैल्यू है जिसपे एनपीवी जीरो आएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को प्रोजेक्ट एम के लिए कैलकुलेट करते हैं। प्रोजेक्ट एन के लिए कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला यही है। तो इसमें भी ऊपर हमने एनपीवी कैलकुलेट किया हुआ है, यहीं पे फर्दर हम एक हाई रेट पे 14% पे वैल्यू आई थी 1155, तो हम 14 की जगह पे नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पर 18% ले लेते हैं। तो 18% के ऊपर डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं और उसको फिर फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो टेबल से जाके 18% को ईयर वाइज लेंगे। 0 ईयर में हमेशा वैल्यू 1 आती है। जब इसको ईयर 1 में देखें तो वैल्यू आएगी 0.8475, 0.7182, 0.6086, 0.5158। ये डिस्काउंट फैक्टर आ गया। इसको कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो 27,000 नेगेटिव ही आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11,000 से तो वैल्यू आ रही है 9322.03,
नेक्स्ट वन 7181.5457.68 और जब 8000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4126.31। अब यहाँ पर भी देखें तो ये प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो की और ये प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो की। तो जब इनको आपस में एडजस्ट करेंगे तो एनपीवी आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी -892.13 नेगेटिव में। तो ये आपके पास एनपीवी। तो यहाँ पर देखें 14% के ऊपर एनपीवी और 18% के ऊपर एनपीवी। तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आ रही है। इसको आईआरआर के फार्मूले में पुट कर देते हैं। आईआरआर के फार्मूले में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लो डिस्काउंट रेट, वो 14%। इसके अंदर प्लस करेंगे, ऊपर लेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू 1155.18, नीचे 1155.18। इसके अंदर हमने प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए तो प्लस 892.13 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 माइनस 14 से, परसेंटेजेस है। कैलकुलेट करें तो हमारे पास आईआरआर जो कैलकुलेट होकर आ रहा है दैट इज 16.26%। तो ये हमारे पास आईआरआर। तो अब यहाँ पर देखें 14 पे 1155 है, 18 पे -892 है। तो इट्स मीन जीरो जो है वो इनके दरमियान में कहीं पे आएगा। तो 16.26 जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिस पे एनपीवी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये तो हमारे पास कैलकुलेट हो गया एनपीवी आईआरआर को देख के और पे बैक। और अगर डिसीजन करना चाहें तो डिसीजन क्राइटेरिया क्या था, पे बैक के अंदर डिसीजन क्राइटेरिया था हमारे पास कि जिसका पे बैक शॉर्ट होता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। इट्स मीन कि अगर एम और एन को कंपेयर करें तो इसमें हम प्रोजेक्ट एन जो होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उसका पे बैक पीरियड एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट एन के कम है। एनपीवी को देखें तो एनपीवी में हमने कहा था जिसका एनपीवी हाई होता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट एन का जो एनपीवी है ये हाई है, तो इट्स मीन हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आईआरआर को देखें तो आईआरआर में भी हम यही देखते हैं कि जिन दो प्रोजेक्ट में से आईआरआर जिसका ज्यादा होगा हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट एन का आईआरआर जो है वो 16% है, तो हम प्रोजेक्ट एन को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसके अंदर तीनों मेथड किए। तो आप इसको देखते हुए अपने बाकी क्वेश्चन करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।